हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यूज़ में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है, तो उसके मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि द वैल्यू ऑफ, अब ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे सबसे पहले कि यहाँ ये 0.96 का क्यूब है एंड देन माइनस 0.1 का ये क्यूब है, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है 0.96 का स्क्वायर एंड देन 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करोगे, आप स्क्वायर का क्यूब करोगे, अगेन क्यूब करके माइनस करोगे स्क्वायर, देन इसको प्लस स्क्वायर करके फिर तीनों को प्लस करके डिवाइड करोगे, बहुत टाइम लगेगा। तब इस क्वेश्चंस को हम लोग विदिन सेकंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपको ही पता होगा कि a माइनस बी एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आए तो अब मैक्सिमम होता क्या है कि ये अगर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको गिवन होगा नीचे। तो क्वेश्चन में होता क्या है कि दिस इज इक्वल्स टू ये होगा और ये पार्ट नीचे ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका a माइनस बी। कभी कभी कंडीशन में क्या होता है कि ए क्यूब एंड देन यहाँ प्लस होता है, सपोज यहाँ अगर प्लस होगा तो उस समय क्या होगा कि आपका a प्लस बी सेम फार्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन माइनस ए बी, ठीक है। बस डिफरेंट ये होता है कि अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और इस जगह प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस होगा और इस जगह क्या होगा, माइनस होगा। तो ये वाला पोर्शन आपको गिवन होता है, तो ये कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा a प्लस बी। तो अब ये कैसे होगा, देखोगे ये सेम चीज़ दिया हुआ है, इसका स्क्वायर है ना स्क्वायर एंड देन बी स्क्वायर मैंने बताया, तो ये देखो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर है। अब दूसरा क्या है कि प्लस ए बी, तो ये प्लस है ए बी, अब इन दोनों का मल्टीपल है ये, देखोगे 96 को 1 से इंटू करेंगे तो 96 ही आएगा। बट अब ये पॉइंट कितने डिजिट के बाद होगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है और यहाँ 1 डिजिट के बाद है, तो टोटल जब इंटू करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 0.96 एंड देन माइनस 0. ये हो गया 1, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, ये 6 और ये हो जाएगा 8, यानी 0.86 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है 4.2 एंड देन इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू 1.9 डिवाइड बाई 2.3 इंटू 6.1। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें, क्या आप इंटू करके देन इंटू अगेन इंटू करके माइनस करके डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ देखोगे, अब ये जो है, अब ये दोनों क्या दिख रहा है आपको, सेम है, यहाँ भी दोनों क्या दिख रहा है आपको, सेम है, यानी अब इसको अगर a लेते हैं तो ये भी a होगा, तो a मिलके क्या हो गया, a स्क्वायर। तो ऊपर इस तरह का फॉर्मेट हो रहा है a स्क्वायर एंड देन माइनस, इसको अगर हम लोग b ले रहे तो ये क्या हो रहा है, b स्क्वायर। और आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करें, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, 4.2 और 1.9 को अगर हम लोग एक प्लस करते हैं तो 9 2 हो गया 11, कैरी 1, 4 1 हो गया 5 और उधर का 1 यानी हो गया 6, यानी 6.1। देखो कि 6 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अगेन अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, एंड देन a माइनस बी, यानी हो गया आपको 4.2 से 1.9 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 12, ये हो गया आपका 3 एंड देन ये 3 से 1 गया, यानी हो गया 2, यानी पॉइंट है 1 डिजिट के बाद। तो देखोगे अब ये क्या हो गया कि अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, अब ये a प्लस बी और a माइनस बी करने के साथ साथ सेम नीचे का पोर्शन मिल गया है ना, नीचे ऑलरेडी है 2.3 इंटू 6.1 और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होगा तो टोटली कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 0.9 और ये 9 के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक है, एंड 0.9। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। द डिफरेंस मीन्स हो गया आपका माइनस करना है, ठीक है। तो 0.9 और ये बार दिया हुआ है, तो अब दोस्तों याद रखोगे कि अगर पॉइंट 0 और ये 9 के ऊपर बार है, इसको कैसे हम लोग हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा पहले उसको आपको लिखना है और उसके बाद अब ये एक सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट के ऊपर क्या एक बार है,
तो इसको हटाने के लिए क्या होगा, आपको एक नीचे 9 लाना होगा। ठीक है, क्लियर। एंड देन ये डिफरेंस है माइनस, और ये क्या हो गया आपका 0.9। ठीक है, तो 0.9 को हम लोग कैसे हटा सकते हैं, ये 9 और ये पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और ये एक डिजिट है तो एक 0। क्लियर। तो अब तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, यानी आपको मिला क्या 1 एंड देन -9/10। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये हो गया आपका 10 एंड देन यहाँ 10 -9 करोगे तो 1। अब इसको फिर अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ये 10 है, यानी एक डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये 1 और इसके बाद हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.1, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है 5 × 1.6 एंड देन -2 × 1.4 डिवाइड बाई 1.3। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना क्या है, अब यहाँ देखोगे, अब पॉइंट को भूल जाओ आप, ये 16 हो गया एंड देन 5। तो 16 को 5 से आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 16 5 जा हो गया 80। ठीक है, अब ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक डिजिट के बाद, यानी हो गया आंसर 8 एंड देन माइनस, अब ये पॉइंट को भूल जाओ, 14 को 2 से इंटू कर दो, तो 14 2 जा हो गया 28। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा दोगे आप पॉइंट। ठीक है, और नीचे आपका क्या बचा 1.3, तो ये हो गया आपका 1.3। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये तो नहीं जाएगा 0 से ये, तो ये 10 होगा, तो 10 से 8 गया तो ये हो गया आपका 2 एंड देन ये हो गया 7 से 2 गया, ये हो गया आपका 5, और ये पॉइंट है एक डिजिट के बाद, और डिवाइड बाई 1.3। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 10, तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 13 के टेबल में 52 कितने बार में आएगा, तो आपको पता है 13 4 जा हो जाएगा 52। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखोगे 5 6 7 8 क्वेश्चन। अब ये क्या पूछा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसका वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये आने के चांसेस भी ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम्स में। तो अब इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों अब देखोगे यहाँ पे ये 0.7 और 7 के ऊपर बार है, तो बार को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले करेंगे। तो अब ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट के बाद देखोगे क्या डिजिट है, कितना डिजिट है, 1 है ना 2 है, तो यहाँ एक सिंगल डिजिट दिख रहा है 7। तो आपको लिखना क्या है 7 एंड देन डिवाइड बाई, एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो एक सिंगल 9 हो गया, ये आंसर इसका। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, सेम प्रोसेस से हम लोग इसको भी करेंगे। तो यहाँ देखोगे 0.39 और ये 39 के ऊपर बार है, तो आपको लिखना क्या है, यहाँ लिखना है 39। ठीक है, और यहाँ पे दोनों डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ 2 9। ठीक है, बार को रिप्लेस करने के लिए टेक्निक ये है कि आपको सिर्फ 9 लगाना है। क्लियर। तो इसको छोटा होगा, अभी छोटा कर देंगे हम लोग। ये हो गया 3 से ये 3 और ये 3 33 टाइम्स में गया, और ये 3 से गया 1 एंड देन ये हो गया अगेन 3। ठीक है, 13 टाइम्स में। अब तो ये कटने वाला नहीं है, अब ये और छोटा नहीं होगा, तो आंसर हो गया आपका 13 डिवाइड बाई 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 13/33। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ करते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है 0.57 और 7 के ऊपर बार है। अब यहाँ पे दोनों पे बार नहीं है, एक सिंगल डिजिट पे बार है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो पहले तो लिखना है आपको 57 और नीचे यहाँ क्या करोगे, अब देखोगे एक सिंगल डिजिट पे एक बार है ना, एक सिंगल 9 लिखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद बार किस पे नहीं है, तो एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 लगाना है। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे ऊपर का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 57 से माइनस करना है। कितना माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ये, जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये हम लोग माइनस कर दिए, तो अब ये हो गया कितना 52 डिवाइड बाई 90। अब ये जितना छोटा हो सकेगा छोटा कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 45, ये गया आपका 26, तो ये हो गया आपका 26/45। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 26/45। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्या 1.6 बार। ठीक है ना, 1.6 और ये 6 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखोगे आगे जितना भी क्वेश्चन किए यहाँ देखोगे, अब ये पॉइंट के बाद हमारा जो डिजिट है, ठीक है ना, बट पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखोगे कहीं यहाँ से 5 6 7 में देखोगे कहीं डिजिट में ये नहीं था, नंबर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे क्या है ओनली 0 था। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है।
तो 1 क्या नंबर है आपका, होल नंबर है, तो 1 एंड देन प्लस। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे, ये 1 प्लस 0.6, अब ये बार, ठीक है, तो 1 प्लस, अब इसको हम लोग जिस प्रोसेस से किए हैं उसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 6 एंड डिवाइड बाई 9, इसको छोटा जितना होगा पहले छोटा कर देंगे। तो ये हो गया आपका 2 से गया 3 एंड ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 3 2 जा हो गया आपका 6 एंड 3 3 जा 9। तो अब ये हो गया आपका 1 एंड देन प्लस 2/3, ठीक है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 3 1 जा 3 एंड देन 2, ये हो गया आपका 5/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5/3। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ देखोगे 0.242424 कंटिन्यू आ रहा है। तो कंटिन्यू आ रहा है दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये 0.24 ये कंटिन्यू हो रहा है, यानी 24 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है ना। बार मीन्स हो गया कि वही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, ये 24 डिवाइड बाई, अब ये दोनों डिजिट पे बार है तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 2 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जितना छोटा हो सके हम लोग छोटा कर देंगे पहले। तो ये कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा आपका 3 और ये 3 जाएगा, 8 3 जा 24, यानी हो गया आंसर 8/33। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8/33, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ, अब ये दिया हुआ है आपको 0.63 और 63 के ऊपर बार है, प्लस 0.37 37 के ऊपर बार है। तो इसको कैसे हम लोग रिप्लेस करेंगे, सेम प्रोसेस, ये 63 डिवाइड बाई 99 एंड देन प्लस अगेन 37, दोनों के ऊपर बार है यानी 99 नीचे। अब यहाँ देखोगे, अब ये तो कॉमन है तो एलसीएम लेंगे तो 99 ही आएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 7 3 हो गया आपका 10, ये हो गया एक 0 एंड देन 6 3 हो गया 9 और उधर का 1 यानी हो गया 10 यानी 100, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब ये तो कटने वाला है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं छोड़ देंगे, यानी 100/99, जो कि ऑप्शन नंबर है 100/99, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आज मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने के चांसेस भी है ग्रेड 3 के एग्जाम्स में। तो आप अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।